The video has started. नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्यारे देश, हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। Today we are going to talk about our beloved country, our India. So let's start. भारत हमेशा से दुनिया भर में अपनी ज्ञान और वीरता के लिए जाना जाता है। भारत has always been known worldwide as a land of wise and heroic individuals. इस देश की संपन्न और विविध संस्कृति ने प्राचीन काल से ही अनेक यात्रियों और विद्वानों को आकर्षित किया है। Its culture has attracted numerous travelers since ancient times. यहाँ के लोग एकता और सद्भाव के साथ रहते हैं, जो दुनिया को सिखाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का संदेश। भारत एक ऐसा देश है जहाँ नदियाँ, झीलें और ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ के हरे भरे वन अनेक पौधों, पक्षियों, कीट पतंगों और प्राणियों का घर है। ये सब प्राकृतिक धन हमारे भारत को समृद्ध और विश्व में सम्मानित बनाते हैं। All these elements make India a land that prospers and is respected globally. और हम सब इस महान देश के नागरिक, हमारा फर्ज है कि हम मेहनत करें, सीखें और अपने भारत को और आगे बढ़ाएं। So children, let's see a glimpse of our विकसित भारत। तो बच्चों, चलिए देखते हैं हमारे विकसित भारत की एक झलक। So, are you ready to meet your friends from all over the country? Can someone tell me for which program are we here? Please raise your hand to tell me what it is all about. It is to know that we all belong to one nation and that is the bond we share. And our unity in diversity makes us the most wonderful country in the world. Look! The video has started. प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। मैं आपको बताना चाहती हूँ आयपन के बारे में, जो हमारी लोक कला है। ये हम घर के फंक्शन और त्योहारों पर बनाते हैं। ये डिजाइन पूजा घरों की दीवारों और फर्श पर और घर के मुख्य द्वार के बाहर बनाए जाते हैं। यह एक लोक कला है जिसे घर की महिलाएं बनाती हैं। इन डिजाइनों की बनावट बहुत सुंदर और गणितीय, मैथमेटिकल होती है। ये हमारे सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर पर आधारित होती हैं। I am Priyaranjan from Odisha. My tribe practices a 4,000-year-old metal craft named ढोकरा। शुरू में हम मिट्टी से एक आकृति, फिगर बनाते हैं, उसे सुखाते हैं और उस पर मोम, वैक्स की एक परत चढ़ाते हैं। फिर हम उस मोम पर बारीक डिजाइन और नक्काशी, कार्विंग करते हैं। उसके बाद हम आकृति को मिट्टी से ढक देते हैं और उसे आग में पकाते हैं। आग की गर्मी से मोम पिघलकर छोटे छेदों से बाहर निकल आता है। फिर हम उसमें पिघली हुई पीतल, ब्रश डालते हैं। जब धातु ठंडी होती है तो वह उसी आकार की बन जाती है जो मोम की थी। अंत में हम मिट्टी की बाहरी परत को हटाते हैं और धातु की मूर्ति को अपनी पसंद के अनुसार पूरा करते हैं। I am Chitra from Kerala. I want to tell you about coconut shell craft. सबसे पहले हम नारियल के खोल को अंदर और बाहर से साफ करते हैं। फिर उसे रेत पेपर, सैंड पेपर या मशीन की मदद से चिकना, स्मूथ बनाते हैं। उसके बाद हम उसे अपनी मनचाही आकार, शेप देते हैं और नीचे एक लकड़ी का आधार, बेस लगाकर उसे स्थिर बनाते हैं। अंत में हम उस पर वुड पॉलिश लगाकर उसे चमकाते हैं। इससे हम कटोरियां, गहने, ज्वेलरी और दीपक जैसी चीजें बनाते हैं। ये एक पर्यावरण हितैषी, बायोडिग्रेडेबल कला है। I am Bala Murali from Andhra Pradesh. I want to tell you about the 400-year-old art of making toys. इन खिलौनों को बनाने के लिए हम पास की पहाड़ियों से मिलने वाली हल्की लकड़ी, सॉफ्टवुड लेते हैं। फिर हम खिलौने के हर हिस्से को अलग अलग करके कार्व या हल्का खुदाई करते हैं। उसके बाद हम मक्कू नामक एक पेस्ट का उपयोग करते हैं
जो इमली के बीज के पाउडर और बुरादे सॉडस्ट से बनती है। इससे हम सभी हिस्सों को जोड़ते हैं। फिर हम खिलौने में बारीक विवरण डिटेल्स जोड़ते हैं और उसे तेल, पानी के रंग, वाटर कलर्स, सब्जियों के रंग, वेजिटेबल डाइज, एनामेल पेंट से रंगते हैं। ये खिलौने लोक कथाओं, फोल्क स्टोरीज, जानवरों, पक्षियों, बैलगाड़ियों और ग्रामीण जीवन पर आधारित होते हैं। These toys are based on folk stories, animals, birds, bullock carts, rural life, etc. For more animation video, subscribe this channel now.